हेलो एवरीवन, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, मैं अभी ट्रायंगल बता रहा हूँ। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। जैसे कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर प्लस सैंपल पेपर क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूरा पीडीएफ जो है मैं इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोज इससे पहले मैंने बना दिया है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो जाकर के उसको देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर पीडीएफ करके एक फाइल मिलेगा, वहां पर जो है सारा पीडीएफ आपको ये मिल जाएगा। इसमें आपका प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लस सैंपल पेपर भी दिया हुआ है क्वेश्चंस, और आपका जो प्रैक्टिस पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है वो भी इसमें मैंने दे दिया है। तो अभी मैं जो बता रहा हूँ आपको, ट्रायंगल का सीरीज में चला रहा हूँ। अगर आपको ट्रायंगल में प्रॉब्लम होता है, आप पूरा वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, आपको ट्रायंगल में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया है उसको भी जाकर के आप अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है इन फिगर DE पैरेलल AC। DE जो है वो पैरेलल है AC के। तो सबसे पहले हम लोग गिवन को लिख लेते हैं। गिवन में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं DE पैरेलल AC। तो DE जो है वो पैरेलल है AC के, और क्या दिया हुआ है, DF जो है वो पैरेलल है AE के। आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है आपको, ये प्रूफ करना है BF अपॉन में FE इज इक्वल टू BE अपॉन में EC। ये आपको प्रूफ करना है। काफी इजी क्वेश्चन है, बीपीटी का क्वेश्चन है ये। आप ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे या छोड़ के चले जाएंगे, बट उनको काफी लॉस होगा, क्योंकि आपको पता है कि ट्रायंगल से 10 नंबर का क्वेश्चन इससे बार आ रहा है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आने वाला है। बहुत सारे बच्चों को ट्रायंगल में प्रॉब्लम होती है। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद में, मेरे जितने भी वीडियोस है खास करके ट्रायंगल वाले, अगर आपको प्रॉब्लम होता है ट्रायंगल में, तो मेरे ट्रायंगल का सारे वीडियोस को आप देख लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका एग्जाम में 10 नंबर का जो ट्रायंगल है वो 10 में 10 बन जाएगा। बिल्कुल 101% गारंटी है। तो देखिए, तो ये आपको प्रूफ करना है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं, अभी कुछ देर के लिए मान के चलिए कि यहाँ पर C नहीं है। कुछ देर के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पर C नहीं है। ओके, यानी कि ये नहीं है अभी, मान के चलिए। तो हम लोग ट्रायंगल का बात करते हैं। इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE में, तो आपको दिख रहा होगा ABE में। तो ABE में जो है ये DF जो है वो पैरेलल है AE के। DF जो है DF पैरेलल है, DF जो है वो पैरेलल है AE के, AE के पैरेलल है। तो बीपीटी का रूल क्या कहता है कि जब ये इसके पैरेलल है तो जो रेशियो है इसका वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जो साइड का रेशियो क्या होता है, बीपीटी का रूल क्या कहता है, रेशियो, यानी कि जब ये इसके पैरेलल है तो इतना अपॉन में इतना इज इक्वल टू इतना अपॉन में इतना, यानी इतना बट्टा इतना इज इक्वल टू इतना बाई इतना हो जाएगा बीपीटी का रूल के अकॉर्डिंग। तो हम लोग क्या लिखेंगे, AD अपॉन में BD, AD अपॉन में BD इज इक्वल टू BF अपॉन में FE, BF अपॉन में FE। ये हो गया। ये इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग F को मान के चलिए कुछ देर के लिए नहीं है, और यहाँ पर क्या था, पहले C था। अभी कुछ देर के लिए मान के चलते हैं कि यहाँ पर अभी जो है वो F नहीं लिखा हुआ है। समझने के लिए हम बता रहे हैं। तो देखिए, अब हम लोग बात करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल का, ABC का। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में, तो ABC में देखिए DE जो है वो पैरेलल है AC के। ये भी देखिए, जैसे यहाँ पर ये गिवन था, ये क्या था, गिवन था, उसी तरह से यहाँ पर DE जो है वो AC के पैरेलल है। ये गिवन है मेरा, DE जो है वो AC के पैरेलल है, DE पैरेलल है AC के। हम लोग फिगर में यहाँ पर देखते हैं, DE पैरेलल है AC के, यानी ये जो है इसके पैरेलल है। तो जो ये इसके पैरेलल हो गया, तो बीपीटी का रूल क्या कहता है, इतना अपॉन इतना इज इक्वल टू इतना अपॉन इतना, यानी AD अपॉन BD, या DB भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ BD लिखे हैं तो आप BD लिखो या DB लिखे, AD अपॉन में BD इज इक्वल टू BE अपॉन में EC हो सकता है। तो हम लोग लिख लेते हैं AD अपॉन में BD इज इक्वल टू BE अपॉन में EC, BE अपॉन में EC। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ये था इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से देखिए यहाँ पर क्या है, AD अपॉन में BD, AD अपॉन में BD, LHS इक्वल है, तो ये मेरा RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी इतना इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, यानी BF अपॉन में FE, BF अपॉन में FE
इज इक्वल टू हो जाएगा बी ई अपॉन में ई सी, बी ई अपॉन में ई सी। ये आपको प्रूफ करना था, बी एफ अपॉन में एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी। तो ये क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। काफी इजी क्वेश्चन था ये, तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले गिवन को लिख लेते हैं जो गिवन है। तो गिवन में ये दिया हुआ है आपका डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। तो हम लोग लिख लेते हैं डीई पैरेलल में बीसी, ये मेरा गिवन है, सिंस लगा के लिख लेंगे हम लोग। तो बीपीटी का रूल क्या कहता है, बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब थेल्स थ्योरम क्या कहता है, तो थेल्स थ्योरम कहता है कि जब ये इसके पैरेलल है तो इतना अपॉन में इतना इज इक्वल टू इतना अपॉन में इतना हो जाएगा, यानी ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी बाय बीपीटी। अब हम क्या करेंगे, ए डी और डी बी का वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। ए डी आपका दिया हुआ है 1.5 अपॉन में डी बी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए ई 1 सेंटीमीटर गिवन है, 1 सेंटीमीटर अपॉन में ई सी गिवन नहीं है, ये हमको निकालना है। अब हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ई सी को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी मल्टीप्लाई 1.5 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इधर, ई सी इज इक्वल टू 3 और ये 1.5 जो है वो नीचे लुढ़क जाएगा, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर में 0 आएगा, 15 2 जा 30। तो ई सी इज इक्वल टू आ गया 2 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। काफी इजी क्वेश्चन था ये। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर आपको ट्रायंगल में प्रॉब्लम होता है, आपसे ट्रायंगल बिल्कुल नहीं बनता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, बार बार आप क्वेश्चन में फंस जाते हो, तो आप वीडियो को पूरा बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। आपको ट्रायंगल में एग्जाम में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको एग्जाम में ट्रायंगल में 10 का 10 नंबर बनेगा ही बनेगा, ये मैं आपको लिख कर देता हूँ, गारंटी है आपको। ओके, आपको ट्रायंगल में प्रॉब्लम नहीं होगा में। तो इस बार क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम का जितना भी क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चन, वो सब डिलीट कर दिया गया है इस बार के सिलेबस में। तो आपको केवल और केवल क्या पढ़ना है, ये चैप्टर को पढ़ना है, बीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, थेल्स थ्योरम से, और इसका अगला जो चैप्टर है वो पढ़ना है। तो काफी इजी है ये, आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसको आप अच्छे से वॉच कर लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें दिया हुआ है डीई पैरेलल बीसी। सबसे पहले हम लोग गिवन को लिख लेते हैं। तो गिवन में डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल बीसी, डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है, बीपीटी, यहाँ पर लिख लेंगे बाय बीपीटी। तो बीपीटी का रूल क्या कहता है, जब ये इसके पैरेलल हो गया तो इतना अपॉन में इतना इज इक्वल टू इतना अपॉन में इतना हो जाएगा, यानी ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी। तो ए डी देखिए कितना दिया हुआ है, ए डी कुछ नहीं दिया हुआ है, ए डी आपको निकालना है। तो ए डी को एज इट इज़ रहने देते हैं। डी बी जो है वो 7.2 है, 7.2 इज इक्वल टू ए ई 1.8 है, 1.8 और ई सी 5.4 है, 5.4। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए डी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए डी मल्टीप्लाई 5.4 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.2 मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको एज इट इज रहने देते हैं, 7.2 मल्टीप्लाई 1.8 और ये 5.4 कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा 5.4। अब हम इसको काटते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों को ना डेसिमल काटने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले अभी आप भूल जाइए कि यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है। ओके, सिंपल जैसे हम लोग काटते हैं वैसे काट देंगे। 18 3 जा 54, 18 तिया 54, 3 2 जा 6, एक बचा 12 हो गया, 3 4 जा 12, डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल लगा देंगे। तो ए डी इज इक्वल टू 2.4 आ गया। तो ए डी इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। तो आई होप आपको ये भी पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। वो एग्जाम में सारा क्वेश्चन जो है बनेगा, आपको ट्रायंगल का पूरा कंप्लीट करा दूंगा आपको। इसके बाद ये ट्रायंगल बनाने के बाद में आपको ट्रायंगल का ही एमसीक्यू सीरीज भी मैं आपके लिए लाऊंगा, केवल एक वीडियो में वो मैं आपको पूरा खत्म कर दूंगा। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो बीपीटी के अकॉर्डिंग ही बनेगा। काफी इजी क्वेश्चन है, वीडियो को देखिएगा ध्यान से विदाउट स्किप किए। तो देखिए हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, गिवन को लिखते हैं। ज्योमेट्री में जितना भी क्वेश्चन होता है उसमें सबसे पहले आपको लिखना है गिवन जो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन को। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका डी ई पैरेलल ओ क्यू और डी एफ
पैरेलल ओ आर। आपको प्रूफ करके बताना है कि ई एफ जो है वो पैरेलल होगा क्यू आर के। तो सबसे पहले आपको अगर कुछ भी नहीं आता है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आपको क्या लिख देना है, गिवन को लिख लेना है, फर्स्ट स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं, आपको बाय प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में भी आपको ऐसा ही करना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइएगा। ये दिया हुआ है गिवन में, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं डी ई पैरेलल ओ क्यू दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, डी एफ पैरेलल ओ आर। टू प्रूफ आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ये ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ पैरेलल क्यू आर। हम लोग प्रूफ करते हैं इसको, काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल पी ओ क्यू में। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ये आपको दिख रहा होगा पी ओ क्यू। इस पी ओ क्यू में, तो पी ओ क्यू में जो है पी ओ क्यू ये ट्रायंगल, ये जो है इसके क्या है, पैरेलल है, यानी डी ई जो है वो पैरेलल है ओ क्यू के। और ये दिया हुआ भी है, देखिए डी ई पैरेलल ओ क्यू, ये डी ई जो है वो ओ क्यू के पैरेलल है। सिंस डी ई जो है वो पैरेलल है ओ क्यू के, ओ क्यू, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। डी ई जो है वो ओ क्यू के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो बीपीटी का रूल क्या कहता है, बीपीटी का यहाँ पर लिख देंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है कि जब ये इसके पैरेलल में है तो इतना अपॉन में इतना इज इक्वल टू इतना अपॉन में इतना होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं पी ई अपॉन में ई क्यू, पी ई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन में डी ओ, पी डी अपॉन में डी ओ। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, काफ़ी इजी है। अब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल पी ओ आर में, इधर हो गया, अब हम लोग उधर के ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल पी ओ आर। तो हम लोग लिख लेते हैं इन ट्रायंगल पी ओ आर। तो पी ओ आर में क्या करेंगे, डी एफ जो है वो ओ आर के पैरेलल है, ये डी एफ जो है वो ये साइड इसके क्या है, पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल है। देखिए ये गिवन है, डी एफ पैरेलल ओ आर, गिवन है, दिया हुआ है डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ जो है वो ओ आर के पैरेलल है। ओके, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं सेंस में डी एफ जो है वो पैरेलल है ओ आर के, ओ आर, ये भी क्या है, गिवन है, ये गिवन है। ओके, तो जब ये इसके पैरेलल है तो बाय बीपीटी, बीपीटी का रूल क्या कहता है, बीपीटी का रूल कहता है इतना अपॉन में इतना इज इक्वल टू इतना अपॉन में इतना, लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन में डी ओ, पी डी अपॉन में डी ओ। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2, देखिए पी डी अपॉन में डी ओ, पी डी अपॉन में डी ओ दोनों इक्वेशन में इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है आरएचएस का, जब ये दोनों इक्वल हो गया तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी इतना इज इक्वल टू इतना हम लोग लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं पी ई अपॉन में ई क्यू, पी ई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर, ये आ गया। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे बाय बीपीटी, बीपीटी का रूल क्या कहता है, पी ई अपॉन में ई क्यू, पी ई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर, मतलब पी ई अपॉन में ई क्यू, पी एफ अपॉन में एफ आर आ गया मेरा। तो बीपीटी का रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जब इतना बटे इतना इज इक्वल टू इतना बाई इतना होता है तो ये साइड जो है वो इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, यानी ई एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, ई एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। ये क्या करना था आपको, प्रूफ करना था। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। काफ़ी पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताता हूँ, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये शेयर भी कीजिए, क्योंकि उनको भी इसकी ज़रूरत होगी। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लाऊंगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू।